वेलकम बच्चों, आज हम जानने वाले हैं बेबी एनिमल्स के बारे में जो आर्कटिक में रहते हैं। ये है गोल गबरू हाफ सील, बेलुगा बेबीज, इनका दूसरा नाम है व्हाइट व्हेल बेबीज, है ना मस्त एकदम। और रुई जैसे पोलर बेयर बेबीज के बारे में बहुत शैतानी है ये। जब अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। मोगली, तो यहाँ हो। देखो बेटा मोगली, तुम तो जानते हो कि जंगल के चप्पे चप्पे में खतरा है और साढ़े नाल रहोगे तो कोई तुम्हें डरा भी नहीं सकता। भला मुझे कौन डरा सकता है? हाथ में आऊंगा तभी तो डराएंगे ना। वैसे भी पूरा दिन पेड़ों पर रहता हूँ। ये नहीं सुधरने वाला। मोगली, पता है शेर खान तुम्हारी तलाश में है और इसी वजह से वो इस इलाके में घूमता रहता है। ये तो मैं भूल ही गया था। ओह, मुझे बचा लो बल्लू। बेटा मोगली, तुम्हें जंगल ठीक से जानना होगा, तभी तुम खुद की रक्षा कर पाओगे, सबसे बच पाओगे। अब मैं इसमें माहिर हूँ। झुके हुए पेड़ों के नीचे छुप जाओ, छोटी गुफाओं में खुद को दबाओ। तुम्हें आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को ढालना होगा, जैसे कि आर्कटिक में सील्स करती हैं। मार्च के महीने में जब नॉर्थ पोल को पसीने छूटते हैं, मेरा मतलब बर्फ पिघलने लगती है, तब हजारों हार्प सील्स इकट्ठा होती है अपने बच्चों को आइस गोला खिलाने के लिए। वैसे जोक अच्छा था ना? काफी खुली जगह है यहाँ पर, और मार्च के महीने में थोड़ी धूप भी होती है तो स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा जोक, सील की मॉम्स को बर्फ में बनाए गड्ढे बंद न हो जाएं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। सारी औरतें होती ही हैं अलर्ट, ताकि वो अपने बच्चों का आसानी से ध्यान रख सकें और खुली हवा में सांस भी ले सके। कैसे हो चुन्नू? लो आ गई मुम्मू, मेरा मतलब मम्मी। अजी संभल कर माता जी, ये राह थोड़ी फिसलन भरी है। मम्मी सील का वजन लगभग चीते जितना ही है, लेकिन वो मुश्किल से बाहर निकल पाती है। और जब छोटा चुन्नू भूखा हो तो निकलना ही पड़ेगा। ओहो चुन्नू, रोना मत। इस नए जन्म लिए चुन्नू का वजन है 10 किलो का, और इसे तंदुरुस्त रहने के लिए समय पर खाना और दूध मिलना बहुत जरूरी है। और चुन्नू की मम्मी उसे सिर्फ 12 दिनों तक ही दूध पिला सकती है। बेचारा चुन्नू। अब इस बेबी हाफ सील की शानदार सफेद रोएं उन्हें ठंड से बचाने के लिए काफी नहीं होती, ऊपर से स्वेटर भी नहीं पहनते। इसीलिए दूध पिलाने के बाद बच्चों को बर्फ पर अकेला छोड़ दिया जाता है। बच्चे वहीं रुककर बड़े होने का इंतजार करते हैं, जबकि उनके रोए काले होने लगते हैं, वो समंदर में जा सके। अच्छा आइडिया है ना? नेचुरल हेयर कलर, वाह वाह वाह। चुन्नू की मम्मी चुन्नू को दिन में 7 बार दूध पिलाती है। देखो चुन्नू कैसे मम्मी को थैंक्स कह रहा है। प्यारा चुन्नू। अब लगता है चुन्नू को दोबारा भूख लगी है। कोई बात नहीं चुन्नू, मम्मी अपने प्यारे दुलारे चुन्नू को फिर से दूध पिलाएगी। जाओ बेटा जाओ, सारी व्यवस्था हो चुकी है। चलते रहना, रुकना नहीं। लगता है चुन्नू की मम्मी तैयार है। अब चुन्नू आराम से अपना पेट भर सकता है। ठाठ है भाई चुन्नू के। हाँ, और एक बात बता दूं, सील का दूध बहुत ही सेहतमंद होता है। ओहो, कितना भूखा है हमारा चुन्नू। ये दूध पीने से चुन्नू का वजन दिन में 2 किलो बढ़ता है। तो सोचो 12 दिनों तक दूध पीने के बाद कितनी ताकत आएगी चुन्नू में, और चुन्नू का वजन हो जाएगा 35 किलो तक। चलो भैया चुन्नू, अब मम्मी को दूसरे भी काम करने हैं, खाना भी तो ढूंढना है। चुन्नू सोच रहा होगा अब मैं क्या करूं, पढ़ाई तो नहीं करनी, आराम ही कर लेता हूं। ओह, ये खुजली बहुत हो रही है। पहले पेट में हो रही थी, अब पीठ पे हो रही है, खुजा ही लेता हूँ। काम पर गए चुन्नू के पापा अब वापस घर आ गए हैं। ये देखकर चुन्नू की मम्मी बहुत खुश हो गई है। मैं आ गया हूँ चुन्नू की मम्मी। हाँ जी हाँ, मैंने देख लिया है। आ जाइए, दरवाजा खुला है। आया बस एक डुबकी लगा के। हो गई कि नहीं तुम्हारी डुबकी? आया आया, अभी आया। अरे हाँ, ये तुम्हारे मर्दों की आदत कभी सुधरेगी नहीं। अच्छा, खाने में मैंने मेरे पसंद की लौकी की सब्जी बनाई है, गर्मा गर्म परोसती हूँ। क्या कहा? लौकी की सब्जी? मर गया। अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, अभी आता हूँ। कहाँ गए? अब क्या करूँ? कल इन्हें लौकी के पराठे ही खिलाऊंगी। ओहो, अब क्या करूँ मैं? मुझे वापस भूख लगी है। माँ! ओ माँ! माँ! ओ, तुम्हारी भी माँ खो गई है, मेरी भी माँ खो गई है। चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं।
तुम यहाँ ढूंढो, मैं वहाँ ढूंढता हूँ, ठीक है? पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा उस शैतानी मोगली को पकड़ने के लिए। मेरी नाक मुझसे कह रही है वो इंसानी बच्चा यही कहीं है। अच्छा सुनो ना मोगली, मुझे तुम्हें और भी जानवरों के बारे में बताना है, पर शायद तुम मेरी बातें सुनते सुनते सो न जाओ। नहीं, सुन सकता हूँ। वैसे कई तरह के जानवर होते हैं जो समुंदर की गहराइयों में रहते हैं, गहरे पानी में, जैसे कि व्हेल्स जो बिल्कुल अंदर तक तैर सकती हैं। सील्स 500 मीटर की गहराई तक तैर सकती हैं और लगभग आधे घंटे तक पानी में रह सकती है, जानते हो तुम? जानते हो मोगली, मैं भी समुंदर की गहराइयों तक गया हूँ और आधे घंटे तक सांस रोककर पानी में रहा हूँ, मेरे सपने में। बहुत अच्छे। इंसानी बच्चा सो रहा और पगले बल्लू को इस बात की भनक तक नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसे सपने देखना बंद कर दिया। पता चला कि सपने में मैं डूब गया तो इस जंगल को और तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे जैसा कोई नहीं है इस जंगल में। बल्लू, मोगली ध्यान रखना होगा, शेर खान आसपास है। मोगली, मेरी कहानी सुनते सुनते तुम सो तो नहीं गए थे? नहीं तो तुम्हारी कहानी के बीच कैसे सोऊंगा? बल्लू, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो, मुझे बेलुगा व्हेल्स के बारे में बताना। लेकिन शेर खान आसपास है। क्या? शेर खान? ये ले, मैं गिर गया। शेर खान? बगीरा, ये गंदा मजाक है। पर वो यही था, हमें मोगली का ध्यान रखना होगा, ठीक जैसे बेलुगा व्हेल्स अपने बच्चों का रखती है। बेलुगा व्हेल्स को उनके रंग की वजह से व्हाइट व्हेल्स कहते हैं और वो 6 मीटर तक बढ़ सकती है। उनका वजन करीब 1000 किलो तक हो सकता है, कार जितना। उन्हें गर्मियों में आर्कटिक समंदर की कम पानी वाली सतह पर तैरना पसंद है और वो अपने बच्चों को समंदर से जुड़ी नदियों में पालती हैं। बेबी व्हेल अपनी मां के साथ ही तैरती हैं। इस बच्चे का जन्म कुछ ही घंटों पहले हुआ है। ये तो सब जानते हैं कि बेलुगा व्हेल्स में मां और बच्चे का रिश्ता बहुत खास होता है। मां सिर्फ अपने नए बच्चों को ही नहीं बल्कि उसके बड़े भाई बहन को भी हमेशा अपने साथ रखती हैं। 2 साल तक माँ और बच्चा एक साथ ही रहते हैं। बेलुगा व्हेल्स की ऐसी इकलौती प्रजाति है जो अपने चेहरे का हाव भाव बदल सकती हैं और गर्दन भी घुमा सकती हैं, जो किसी और प्रजाति में नहीं देखा जाता। या फिर हम वो भी कर सकते हैं जो पोलर बेयर्स करते हैं। बच्चों का ध्यान रखने के लिए माँ हमेशा उनके पास होती है। जन्म के तुरंत बाद से ही पोलर बेयर्स बड़े चुलबुले होते हैं, इस वाइटी की तरह। अगर हमारे यहाँ ऐसी लड़ाई करें तो हमें बदमाश कहा जाता है, पर इन्हें नहीं। देखो कैसे लड़ रहे हैं, कहीं लग जाए इसकी फिक्र भी नहीं है इन्हें। लड़ो, हमें क्या। और एक बात अच्छी है कि माँ हमेशा पुलिस की पैनी नजर से इन पर नजर रखे रहती है, कोई देख ना ले, इसलिए ये व्हाइटी झाड़ियों में छुपने की कोशिश कर रहा है, बेचारा। जबकि स्नोई एक खोज करता है, उसने एक गुफा ढूंढ निकाली है। स्नोई और भी कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका पैर फिसल गया। माँ का कहना है कि शुरुआत में ऐसा होता ही है। मैं तो कितनी बार गिरी हूँ। आओ! पैरों का दर्द भूलकर माँ पेट के दर्द को शांत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्होंने 5 महीने से कुछ भी नहीं खाया है। स्नोई और व्हाइटी की खोज अभी भी जारी है। आखिर इन दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई। एक छोटे से छेद को इन्होंने गुफा में परिवर्तित कर दिया, पर खोजबीन करते करते स्नोई गड्ढे में गिर गया है। अब व्हाइटी उसे बाहर कैसे निकाले, इस दुविधा में है। देख क्या रहे हो, मुझे हाथ दो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो जल्दी जल्दी करो ना, मेरे भी तो 2 हाथ है। एक भाई दूसरे भाई को बचाने की कोशिश कर रहा है और माँ यहाँ खाना ना मिलने की वजह से उबासियां ले रही हैं। कब मिलेगा खाना? व्हाइटी ये सोच रहा है कि माँ को बुला कर लाऊं, और वो उसे कहता है, स्नोई तुम वहीं रहना, मैं माँ को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? ओ माँ, कहाँ हो माँ? ओ व्हाइटी जल्दी आजा, मुझे ठंड लग रही है। कोई 1 कप कॉफी पिलाओ यार। माँ सुनो ना। क्या है बेटा?
माँ सुनो ना, वो स्नोई है ना, स्नोई गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में गिर गया। ओहो, हो गई तुम्हारी उछल कूद शुरू। रुको मैं उसे निकालती हूँ। इस प्रकार माँ अपने लाडले स्नोई को गड्ढे से बाहर निकालती है। आ जाओ माँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। ओहो, ये बच्चे भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ हाँ माँ, हाँ मैं नीचे हूँ, यहीं पर हूँ, यहीं पर। तुम दोबारा कभी अंदर नहीं जाओगे, ठीक है? हाँ माँ, अब तो बाहर निकालो। माँ तुम वाकई में बहुत बहादुर हो। हाँ ठीक है, मस्का मत लगाओ। अरे खींचो ना, खींचो। आ गया, आ गया, आ गया, आधा आ गया, अब पूरा खींचो। आ गया, हाँ आ गया। हाँ अरे यहाँ पे तो बहुत बर्फ है। तू भी तो मेरा भाई है। देखो अब चौकन्ने रहो, ठीक है? खतरा कहीं भी हो सकता है। ठीक है माँ, हम चौकन्ने रहेंगे। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलो अब सो जाओ। अब चाहे इन बच्चों की मर्जी हो या ना हो, उन्हें अपनी माँ के साथ आराम करना ही होगा, क्योंकि कल उन्हें बर्फीले समुंदर तक का सफर जो तय करना है। अब वो यहीं रहकर खाएंगे पिएंगे, नवंबर में फिर से लौट आएंगे। चलो आ जाओ। हाँ माँ, मैं आ गया। और तुम जानते हो, पोलर बेयर्स -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान भी झेल सकते हैं। देख लिया। बल्लू, ये क्या कर रहे हो तुम? बस आज के लिए इतना ही। बहुत थकान हो रही थी, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा था थकान भगाने के लिए। बल्लू। तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है क्या? नहीं, कुछ तो चुभा।